सभी बच्चों का संस्कृत हितार चैनल में श्याम बैरवा की ओर से स्वागत है। मैं आज कक्षा 12 विषय संस्कृत साहित्य की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग द्वितीय के द्वादश पाठ है किंतु कुटिलता के भाग 6 को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए, द्वादश पाठ है किंतु कुटिलता के भाग 6 का हिंदी अनुवाद व भाषी कार्य सहित अध्ययन शुरू करते हैं। मया अनुभूतम अस्ति यदयं कुटिले किंतु नाना देशेषु नाना रूपाणि संधार्य गुप्तम विचरति। मैंने अनुभव किया है कि यह दुष्ट या कुटिल किंतु अनेक देशों में अनेक रूपों को धारण करके गोपनीय रूप से विचरण करता है या घूमता है। मया यानी मैंने, अनुभूतम यानी अनुभव किया है, अस्ति यानी है, यत यानी कि, अयम यानी यह है, कुटिल यानी कुटिल या दुष्ट, किंतु यानी किंतु, नाना देशेषु यानी अनेक देशों में, नाना रूपाणी यानी अनेक रूपों को, संधार्य यानी धारण करके, गुप्तम यानी गोपनीय रूप से, विचरती यानी घूमता है या विचरण करता है। अर्थात मैंने अनुभव किया है कि यह दुष्ट या कुटिल किंतु अनेक देशों में अनेक रूपों को धारण करके गोपनीय रूप से विचरण करता है या घूमता है। इसमें एक शब्द आया है मया अनुभूतम अस्ति, इसका विच्छेद होगा मया प्लस अनुभूतम प्लस अस्ति और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है यदयम, इसका विच्छेद होगा यत प्लस अयम और इसमें जसत्व संधि है। इसमें कुटिल विशेषण है और किंतु इसका विशेष्य है। इसमें विचरती क्रिया है और किंतु इसका कर्ता है। यथेव लोकानां कार्ये सिद्धिरवसरे सम उपतिष्ठते तथैवायं प्रकृतिभूये लोकानां कार्याणि यथावस्थितम अवरुणद्धि। जैसे ही लोगों के कार्य सिद्धि के अवसर उपस्थित होते हैं वैसे ही यह प्रकट होकर लोगों के कार्य को जिस स्थिति में होते हैं उन्हें रोक देता है। यथेव यानी जैसे ही, लोकानाम यानी लोगों के, कार्य सिद्धि अवसर है कार्य सिद्धि के अवसर, सम उपतिष्ठते उपस्थित होते हैं, तथैवायं वैसे ही यह प्रकृतिभू यानी प्रकट होकर लोकानाम कार्याणि यानी लोगों के कार्यों को यथावस्थित अवरुणद्धि जिस स्थिति में होते हैं उन्हें रोक देता है। अर्थात जैसे ही लोगों के कार्य सिद्धि के अवसर उपस्थित होते हैं वैसे ही यह प्रकट होकर लोगों के कार्यों को जिस स्थिति में होते हैं उन्हें रोक देता है। इसमें एक शब्द आया है यथेव, इसका विच्छेद होगा यथा प्लस एव और इसमें वृद्धि संधि है। इसी प्रकार इसमें एक शब्द और आया है तथैवायं, इसका विच्छेद होगा तथा प्लस एव प्लस अयम और इसमें वृद्धि और दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है यथावस्थितम अवरुणद्धि, इसका विच्छेद होगा यथा प्लस अवस्थितम प्लस अवरुणद्धि और इसमें दीर्घ संधि है। अहम एतस्य किंतु कुठारस्य कठोरतया नितान्तमेव क्लान्तोऽस्मि। मैं इस किंतु रूपी कुठार या भाले की कठोरता से अत्यंत पीड़ित हूँ। अहिम यानी मैं, एतस्य यानी इस, किंतु यानी किंतु, कुठार से यानी कुठार या भाले की, कठोरता यानी कठोरता से, नितांतम एव यानी अत्यंत ही, तांतो अस्मि यानी पीड़ित हूँ। अर्थात मैं इस किंतु रूपी कुठार या भाले की कठोरता से अत्यंत पीड़ित हूँ। इसमें एक शब्द आया है अहमेतस्य, इसका विच्छेद होगा अहम प्लस एतस्य। इसमें एक शब्द और आया है नितांतम एव, इसका विच्छेद होगा नितांतम प्लस एव। इसमें एक शब्द और आया है तांतो अस्मि, इसका विच्छेद होगा तांतः प्लस अस्मि और इसमें उत्व संधि है। अहम वाञ्छामि यदि तस्य आक्रमणात् सुरक्षितो भवेयम्। मैं चाहता हूँ कि इस किंतु के आक्रमण से सुरक्षित रहूँ। अहम यानी मैं, वाञ्छामि यानी चाहता हूँ, यत यानी कि, एतस्य यानी इस किंतु के, आक्रमणात् यानी आक्रमण से, सुरक्षित यानी सुरक्षित, भवेयम् यानी रहूँ। अर्थात मैं चाहता हूँ कि इस किंतु के आक्रमण से सुरक्षित रहूँ। इसमें अहम कर्ता है और वाञ्छामि इसमें क्रिया है। इसमें एक शब्द और आया है यदि तस्य आक्रमणात्, इसका विच्छेद होगा यत प्लस एतस्य प्लस आक्रमणात् और इसमें जसत्व और दीर्घ संधि है। परम नायम माम त्यक्तुमिच्छति, परंतु यह मुझे छोड़ना नहीं चाहता है। परम यानी परंतु, नायम यानी यह नहीं, माम यानी मुझे, त्यक्तुम यानी छोड़ना, इच्छति यानी चाहता है। अर्थात
परंतु यह मुझे छोड़ना नहीं चाहता है। इसमें एक शब्द आया है नायम, इसका विच्छेद होगा नए प्लस अयम और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है त्यक्तुम इच्छति, इसका विच्छेद होगा त्यक्तुम प्लस इच्छति। इसमें त्यक्तुम में त्यज धातु है और तुमुन प्रत्यय है। बहेवो मार्मिका माम बोधयन यत् त्वम एतम सम्मुख अयंतम दष्टवेव कथम वितृषसि कुतस्य एनम अपसारितुम प्रयतसे। बहुत से विशेषज्ञों ने मुझे समझाया कि तुम इसे सामने आते हुए देखकर क्यों डरते हो और किस लिए इसे भगाने का प्रयास करते हो। बहेवो मार्मिका यानी बहुत से विशेषज्ञों ने, माम बोधयन यत् मुझे समझाया है कि, तुम यानी तुम, एतम यानी इसे, सम्मुखम अयंतम सामने आते हुए, दष्टवेव यानी देखकर, कथम वितृषसि क्यों डरते हो, कुतस्य और किस लिए, एनम अपसारितुम प्रयतसे इसे भगाने का प्रयास करते हो। अर्थात बहुत से विशेषज्ञों ने मुझे समझाया है कि तुम इसे सामने आते हुए देखकर क्यों डरते हो और किस लिए इसे भगाने का प्रयास करते हो। इसमें मार्मिका विशेष्य है और बहेवे इसका विशेषण है। इसमें एक शब्द और आया है माम बोधियन, इसमें इसका विच्छेद होगा माम प्लस एबोधियन और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है सम्मुखम अयंतम, इसका विच्छेद होगा सम्मुखम प्लस अयंतम और इसमें दीर्घ संधि है। इसी प्रकार इसमें एक शब्द और आया है दृष्टवेव, इसका विच्छेद होगा दृष्टवा प्लस एव और इसमें वृद्धि संधि है। इसमें दृष्टवा में दृष्ट धातु है और क्वत्वा प्रत्यय है। इसमें एक शब्द और आया है एनम अपसारितुम, इसका विच्छेद होगा एनम प्लस अपसारितुम और इसमें एनम सर्वनाम है और किंतु इसकी संज्ञा है। किमेनम सर्वथा अहित कारणमेव निश्चितवानसी नेदम सम्यक, क्या इसको सब प्रकार से अहित करने वाला ही निश्चित कर लिया है, यह ठीक नहीं है। किमेनम यानी क्या इसको, सर्वथा यानी सब प्रकार से, अहित कारणमेव यानी अहित करने वाला ही, निश्चितवानसी निश्चित कर लिया है, नेदम यानी यह नहीं, सम्यक यानी ठीक। अर्थात क्या इसको सब प्रकार से अहित करने वाला ही निश्चित कर लिया है, यह ठीक नहीं है। इसमें एक शब्द आया है नेदम, इसका विच्छेद होगा ने प्लस इदम और इसमें गुण संधि है। पशुघातकस्य छुरिकापि पाशपतितस्य गलबंधनम छित्त्वा समीर प्राण रक्षाम कुर्वती दृष्टा। पशु को मारने वाले की छुरी भी जाल में फंसे हुए के गलबंधन को काटते समय प्राण रक्षा करती हुई देखी गई है। पशुघातकस्य यानी पशु को मारने वाले की, छुरिकापि यानी छुरी भी, पाशपतितस्य जाल में फंसे हुए के, गलबंधन यानी गले के बंधन को, छित्त्वा यानी काटते, समय यानी समय, प्राण रक्षा यानी प्राण रक्षा, कुर्वती यानी करती हुई, दृष्टा यानी देखी गई है। अर्थात पशु को मारने वाले की छुरी भी जाल में फंसे हुए के गलबंधन को काटते समय प्राण रक्षा करती हुई देखी गई है। इसमें एक शब्द आया है छुरिकापि, इसका विच्छेद होगा छुरिका प्लस अपि और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है छित्त्वा, इसमें छिद धातु है और क्वत्वा प्रत्यय है। इसमें कुर्वती दृष्टा क्रिया है और छुरिका इसका कर्ता है। अहमपि सत्यस्य एकांततो अपलापम न करिष्यामि, मैं भी सत्य का एक पक्षीय बखान नहीं करूँगा। अहमपि यानी मैं भी, सत्यस्य यानी सत्य का, एकांततो अपलापम यानी एक पक्षीय बखान, न करिष्यामि यानी नहीं करूँगा। अर्थात मैं भी सत्य का एक पक्षीय बखान नहीं करूँगा। इसमें एक शब्द आया है अहमपि, इसका विच्छेद होगा अहम प्लस अपि। इसमें एक शब्द और आया है सत्यस्य एकांततो अपलापम, इसका विच्छेद होगा सत्यस्य प्लस एकांतते प्लस अपलापम और इसमें उत्व संधि है। एतस्य कथनस्य सत्यताया मयापि परिचय कदाचित कदाचित प्राप्तो अस्ति, इस कथन की सत्यता का मेरे द्वारा भी कभी कभी परिचय प्राप्त हुआ है। एतस्य कथनस्य यानी इस कथन की, सत्यता यानी सत्यता का, मयापि यानी मेरे द्वारा भी, परिचय यानी परिचय, कदाचित कदाचित यानी कभी कभी, प्राप्त अस्ति यानी प्राप्त हुआ है। अर्थात इस कथन की सत्यता का मेरे द्वारा भी कभी कभी परिचय प्राप्त हुआ है। इसमें एक शब्द आया है मयापि, इसका विच्छेद होगा मया प्लस अपि और इसमें दीर्घ संधि है। इस प्रकार इसमें एक शब्द और आया है प्राप्तो अस्ति,
इसका विच्छेद होगा प्राप्ते प्लस अस्ति और इसमें उत्व संधि है। इसी के साथ द्वादश पाठ है किंतु कुटिलता का भाग 6 संपन्न हुआ।